शायद मेरी बातें सुन के या मैंने जो अपने मन की शेयर कर रही हूँ मैं, इन बातों से शायद एक दोस्त की तरह आप अपने मन में एक वार्तालाप मेरे से कर पाओ। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि खुश रहने के तरीके क्या हैं, थोड़ा सा इंट्रो दिया था, थोड़ा सा बताया था। हो सकता है आप सबके दिमाग में ये बात आई हो कि ये तो हम सभी लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि हर इंसान जानता है कि उसे खुश रहना चाहिए। हर इंसान जानता है कि खुश कैसे रहना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना, वही जानता है कि वो कैसे मैनेज करता है, कैसे समझता है। पूरी दुनिया उससे बोलती है खुश रहो, ऐसे करो, वैसे करो, पर क्या वो कर पाता है? नहीं ना, वो नहीं कर पाता। जिस पे गुजरती है वो जानता है। लेकिन फिर भी मैंने जो बातें बोली, शेयर की, उनसे इतना हो सकता है कि शायद आप में से या कोई भी इंसान जो इस वीडियो को देख ले, जो मेरी बातों को जो मैंने शेयर की हैं या मैं जो शेयर कर रही हूँ उनको सुन ले, और शायद वो अपनी उस सिचुएशन में दो पल ये ट्राई कर पाए, कोशिश कर पाए थोड़ी देर खुश होने की, तो भी ये सफल हो जाएगी मेरी जो बात है, जो मैंने शेयर की है। प्लीज़ आप लोग भी अपनाइएगा इस चीज़ को। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि खुश रहना क्यों है, ठीक है? और इस वीडियो में मैं उसी वीडियो के आधार पर आप लोगों से आगे बात करने वाली हूँ। तब तो सिर्फ ये बताया था कि क्यों खुश रहना चाहिए। आज मैं वो बताऊंगी कि खुश कैसे रहना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना है। और अपनी बात बोलने से पहले, अपनी मन की बात शेयर कर रही हूँ ना, ये बात बोलने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि जो लोग मुझे देख रहे हों, जो लोग मुझे सुन रहे हों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो तो। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्यारी प्यारी सुझाव दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सपोर्ट दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है? हमें खुश क्यों रहना चाहिए थोड़ा सा बता देती हूँ, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिन लोगों ने नहीं भी देखा है। खुश रहना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, हमको रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर किसी के लिए कुछ करना है तो कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, है ना? चलिए, वो कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक बात बताने के बाद मैं फिर दूसरी बात भी तो बताऊंगी। तो चलिए बताते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको बुनियादी रूप से खुश मिजाज होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि खुशहाल जीवन जीना है तो आपको बुनियादी रूप से खुश मिजाज होने की जिम्मेदारी समझनी होगी, ठीक है? आप जो भी करते हैं ना अपनी लाइफ में, ठीक है, वो जो भी आप सोचते हैं, करते हैं, उससे आपके अंदरूनी गुणों का विकास होता है, अंदरूनी गुणों को एक विस्तार मिलता है, उनको एक भाषा मिलती है। आप अपने अंदर के गुणों को जगाते हैं। आप खुद सोचिए, आप खुश नहीं होंगे तो आप क्या अच्छा कर पाएंगे? कुछ अच्छा कर पाएंगे? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण चीज़, घटना, बात,
वो सबसे पहले आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में घटित होती है, आपके दिल दिमाग में घटित होती है। और जब कोई भी चीज़ आपके अंदर घटित होगी तभी आप बाहर किसी के लिए महत्वपूर्ण कुछ कर पाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है। इसलिए खुशमिजाज होना, बनना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। इस चीज़ को आपको याद रखना ही रखना है। आप इससे मुकर नहीं सकते। ठीक, आप कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव तो फिर पूरे समाज पे, घर परिवार पे पड़ता है ना। जब आप अपने अंदर होने वाली महत्वपूर्ण घटना पे नज़र रखेंगे, खुशमिजाज रहेंगे, तो आप जिन जिन की चिंता कर रहे हो, यानी अगर आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, अपने समाज के लिए चिंतित हैं, देश के लिए चिंतित हैं, तो वो चिंता तभी सार्थक रहेगी, तभी आप किसी के लिए कुछ कर पाओगे जब आपके अंदर मस्तिष्क में, शरीर में, दिल दिमाग यानी उसमें वो अच्छे विचार, वो स्वस्थ विचार आ रहे होंगे। और स्वस्थ विचार कब आते हैं? खुशमिजाजी। और खुशमिजाजी क्या है? हर समय दांत फाड़कर हंसना नहीं है, ही हा करना नहीं है, आप भी जानते हैं। बस इतना है कि सिचुएशन में खुद को संभाले रखना, और दूसरे पे अगर सिचुएशन आई है तो दूसरे को भी गिरने न देना, संभाले रखना। खुद को भी संभालना और दूसरे को भी संभाले रखना अपने खुशमिजाज नेचर से। अब मैं आपको बता दूं, सिचुएशंस यहाँ पे बात करूँगी। सिचुएशंस कई टाइप की होती है, आपको भी पता है, सबको पता है कि खुश रहना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना है सब, लेकिन फिर भी वही होता है इंसान के साथ। चाहे दुनिया कितनी भी बोले कि मत करो ऐसा, लेकिन दुखी तो होता है इंसान। कुछ सिचुएशन से हम 6 महीने में उबार आते हैं, किसी से 1 दिन में, किसी से 2 महीने में, किसी से तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन कहीं कहीं तो पूरी ज़िंदगी इंसान की बर्बाद हो जाती है। पूरी ज़िंदगी वो इन चीज़ों से उबर नहीं पाता, उसको रह रह के वो चीज़ें हमेशा परेशान करती हैं। ऐसे में कैसे बेचारा वो बाहर निकले? इन्हीं प्रयासों से बाहर वो निकल सकता है, इन्हीं प्रयासों से वो अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। पता सबको है लेकिन कर नहीं पाते। तो मेरा यही प्रयास है, शायद मेरी बातें सुन के, या मैंने जो अपने मन की शेयर कर रही हूँ मैं, इन बातों से शायद एक दोस्त की तरह आप अपने मन में एक वार्तालाप मेरे से कर पाओ। शायद थोड़ी देर के लिए भी इस वीडियो को जब देखो, जब आप परेशानी में हो, तो अच्छा लगे आपको। इसलिए फिर से याद दिला दूँ, खुश रहने में सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि खुश मिजाज होना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। यह आपका चरम पहलू नहीं है, यह आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई पीक टाइम नहीं है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष अवसर की ज़रूरत नहीं है खुशी के। यह आपकी प्राथमिकता है। आप इस जिम्मेदारी को जैसे और जिम्मेदारियां संभालते हैं, ऐसे ही खुशमिजाज होने की जिम्मेदारी को समझिए और खुशमिजाज होने की कोशिश कीजिए नेचर से। ठीक है, मन से स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। वीडियो पूरा देखना है आपको, अगला साधन बताते हैं। ठीक है, वो आपको ये याद रखना है कि खुशमिजाज आपकी बुनियादी जिम्मेदारी तो है, खुशमिजाज होना, लेकिन इसके साथ साथ अब आप ये सोचें अरे हमारी तो जिम्मेदारी है, हमें बनना है, तो उसमें आप लोग सोचें कैसे बने, क्या ट्राई करें। तो उसमें एक पॉइंट सबसे पहला याद रखना कि आप जो बन रहे हो ना खुशमिजाज, कोशिश करें कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप खुशमिजाज बनने की। सबसे पहले ये और याद रख लेना कि वो तो आपकी मूल प्रकृति है ही, खुशमिजाज होना आपकी मूल प्रकृति है, बस भूल गए थे आप।
आप बन नहीं रहे हैं, आप पहले से थे। बट वो कहते हैं ना, बचपन से जो असर पड़ता है ना दुनिया का, बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक, और बोलना पड़ेगा मुझे, चलिए बोलती हूँ। इसमें अगर ये सेकंड जो पॉइंट है कि आपकी मूल प्रकृति है, तो इसमें बात करना चाहूँगी मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर, वो आपको सुननी पड़ेंगी। वीडियो को पूरा देखिए। मूल प्रकृति आपकी है खुशमिजाज होना, ठीक है, ये याद आपको रखना है। अब आप ये सोचते हैं कि अरे वो तो इस पद पे है, वो तो ये जॉब में है, वो तो ये जॉब में है, वो सब ठीक है। आप चाहें जो भी हों, टीचर, डॉक्टर, सर्वेंट, आप प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी में भी हो, ठीक है। आप घरेलू हो, लेडीज़ के बारे में बात हो रही है, या फिर आप वर्क कर रही हैं कहीं, सभी के लिए ये बात है। आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपके मन में जो भी आप करते हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं गहराई में ये बात होती है कि आप ये कर रहे हैं क्योंकि आपको इसमें सच्ची खुशी मिल रही है। कोई डॉक्टर है, उसे डॉक्टर बनने में खुशी मिली, वो बन गया। कोई टीचर है, उसे उसमें खुशी मिली, वो बन गया। कि आप जो कर रहे हैं, आप जो भी हैं, वो मजबूरी से अलग चीज़ है, लेकिन परेशानी आती तब आपको लगता है अरे मजबूरी में बन गए, पर नहीं, आपके मन की गहराई में ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा था कि इसे करने से आपको सच्ची खुशी मिलेगी। वो आपकी मूल प्रकृति थी, इसलिए आपने किया ऐसा। तो आप चाहे जो भी हो, बस हर मोड़ पर खुश मिजाज रहिए। चलिए फिर से, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हैं याद रखने के लिए। मेरे मन की बातें हैं, आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें पर डे, हर दिन आजमाती हूँ। सभी परेशान होते हैं, सिचुएशंस होती हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मैं देखती हूँ ऐसे हैं कि कितना भी कोशिश करें, लेकिन कुछ तकलीफ़ ऐसी हैं कभी उबर नहीं पाते और बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपकी तकलीफ़ों को कम कर दूँ, खुश मिजाजी बनाऊँ, वो सब आप बहुत समझदार हैं। लेकिन जब भी ऐसा लगे तो अपनी इस दोस्त की बातों को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर उस वीडियो को पल पल देखिएगा। मेरे मन की बातें आप लोगों के साथ, ये वीडियो जो है ना, मेरे मन की बातें जिन्हें मैं आजमाती हूँ, जिनको मैं सच में अपने ऊपर प्रैक्टिकल करती हूँ, खुश मिजाज रहने की कोशिश करती हूँ, वो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आजमाइएगा ज़रूर, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। टिप्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, साधन हैं, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। स्नेह, प्यार, सम्मान सब आप लोग देते ही हैं। अगले वीडियो में मैं फिर से और भी जो पॉइंट्स हैं उनको शेयर करूँगी। अभी सिर्फ आज 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला, खुश मिजाज होना आपकी ज़िम्मेदारी है, और दूसरा, खुश मिजाज होना आपकी मूल प्रकृति भी है, आपका नेचर भी है पैदाइशी, इसको समझना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, और बहुत ही ज़रूरी 2 पॉइंट्स लेकर, 2 नहीं, जितने भी चीज़ें बता पाऊँगी याद रखने लायक, प्रैक्टिस करने लायक, आपके साथ शेयर कर लूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से बोलूँगी, लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, ठीक है। आपकी अपनी दोस्त आपसे बोल रही है, ख्याल रखिएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहने की कोशिश करो।